सबसे पहला कि अगर 7.5 का प्रॉब्लम है तो याद रखिए, जब तक मकर राशि का भूमि भवन वाहन के घर से राहु नहीं हटता है तब तक ये भूल जाइए आप कि आप भूमि भवन वाहन के ऊपर कोई सफलता मतलब सफल पूर्वक पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अक्टूबर 30 के बाद राहु वहाँ से निकल रहे हैं, खाली गुरु रहेंगे, ठीक है। और ये जो गुरु महाराज हैं वो व्ययस हैं मकर राशि के लिए और तृतीयस भी हैं। और प्लस ये होगा कि जो थर्ड हाउस है जहाँ से मित्र, बंधु, छोटा भाई बहन, कम्युनिकेशन और आपके पड़ोसी, ये जितने सारे आप बोलते हो, ये सारे के ऊपर राहु आएगा तो उसको एक्टिवेट करवाएगा, तो एक काम बनेगा, ठीक है। प्लस जो भाग्य का घर अभी थोड़ा सा मंगल और केतु के लिए 9th हाउस ये पापकर्तरी में फंसा है, जिसके लिए भाग्य भी ओपन आउट नहीं हो रहा है। पिता का स्थान, धर्म का स्थान वो ऑलरेडी लॉक है और तृतीय हाउस भी लॉक है। तो ये दोनों का हाउस ओपन आउट होगा तो नेचुरली आपको बहुत कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो भी आप बोल रहे हो कि हमारे घर पे कोई बांध दिया है, कोई भूत प्रेत पिशाच कर दिया है, तंत्र मंत्र जंतर कर दिया है, टोना टोटका कर दिया है, पहला बात तो मैं टोना टोटका, जादू, मंत्र तंत्र, ये सारा बात को आज के डेट में 100% मतलब डिनाई करता हूं, क्योंकि उस प्रकार के तांत्रिक अब तक नहीं पैदा हुए हैं, ठीक है। ये जितने सारे हैं आपके कमजोर दिमाग का फायदा उठाते हैं, तांत्रिक का बेस बना के लाल कपड़ा, काला कपड़ा और बड़े बड़े कपाल वगैरह पकड़ के, हड्डी उड्डी पकड़ के नौटंकी करना, ठीक है ना। दूसरा बात यह है कि जो व्यक्ति पीपल वृक्ष में डेली पानी चढ़ाता है या संडे और बृहस्पतिवार को छोड़ के पीपल गछ के नीचे जाता है और शनि का कोई भी पीड़ा हो, ब्लॉकेजेस हो, वो नेचुरली दूर हो जाते हैं। इसमें वरीड होने का कोई विषय नहीं है। और साथ में ये जितने भी तंत्र मंत्र, ये मतलब ऊपरी हवा, टोने टोटके जो भी आप बोलते हो ना, ये सारे अपने आप वो पीपल वृक्ष में जो जाके आता है और उसके शरीर में कभी हो नहीं सकता इतना जल्दी। मैं बहुत सारे लोगों को इसका रेमेडी बताया हूं तो नहीं होते हैं। तीसरा बिंदु, पति का बीमारी का बात कर रहे हो। जो नारी अपने बृहस्पति को मजबूत कर दे, जिस नारी के कुंडली में बृहस्पति दुर्बल हो, वीक हो, वनरेबल कंडीशन में हो, पापकर्तरी में हो, निचस्त हो, या बृहस्पति का किसी भी प्रकार पाप ग्रह के, डबल पाप ग्रह, ट्रिपल पाप ग्रह दृष्टि हो रहा हो, ऐसे कई सारे कुंडली में व्याख्यान हैं, तो उसका पति बीमार चलता है। और जो नारी बरगछ में प्रतिदिन दूध, हल्दी का पानी इत्यादि दिया जला के वहाँ सिंचता है, उसका कितना भी पति का समस्या हो, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे झमेला झंझट झगड़ा हो, चाहे मन मत पार्थक्य हो, मन मिलान हो, ये सारे वहाँ पर बरगद में जब पानी डालते हो तो समाधान हो जाता है। गारंटी है, चैलेंज है, कईयों का समाधान हुआ है। और अगर आप ये जो बट और पीपल में जाते हो, पानी दूध वगैरह चढ़ाते हो, वहाँ पर कुछ समय रहते हो और जो भी प्रार्थना वगैरह करते हो, मैं देखा हूँ 90 डेज के अंदर मैक्सिमम लोगों का समस्या का समाधान हो जाता है। अगर पकड़ लो नहीं हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स मिल रहे हैं थोड़ा बहुत, तो भी समझना कि यही राइट रेमेडी है। थोड़ा सा और 3 महीना कर लेंगे। सोचो किसी को कुछ बीमारी हुआ है, डॉक्टर बोला कि ये दवाई खाइए, और पकड़ लो वो 7 दिन 10 दिन में फायदा नहीं दिया, हो सकता है मेडिसिन चेंज करेगा या फिर बोलेगा कि नहीं इसी मेडिसिन को और थोड़ा कंटिन्यू करिए, ठीक है। लेकिन छोड़ना नहीं है, और मैं कहूंगा कि अक्टूबर तक मत छोड़िए। और इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि देखिए आपके मन में कोई चेंजेस जब जाते हैं तो आता है या नहीं, आपके शारीरिक लेवल पे कोई फायदा हो रहा है या नहीं, ये सब देखिए। अगर आपको कुछ भी फायदा मिल रहा है थोड़ा बहुत भी,
तो जा देखेंगे आगे चल के इसका पक्का काम देता है। वृक्षों में इतना ताकत है, जब कोई व्यक्ति वृक्ष के पास जाता है, सींचता है, पेड़ लगाता है या पेड़ का ख्याल रखता है, साफ सुथरा करता है, सेवा देता है, वृक्ष के अंदर वो शक्ति रहता है कि आपके आभामंडल को शुद्धि करता है और आपके जीवन के बड़े बड़े समस्याओं का समाधान करता है। और साथ में अगर परिक्रमा करते हो, जैसे वो पीक पीरियड में जितने शनि के 7.5 मकर राशि का पीक पीरियड में मैं लोगों को बोला था कि पीपल गछ में 108 परिक्रमा करो, तो बहुत सारे लोग करके मेरे को बोले कि असंभव समाधान मिला गुरुजी बोल के मेरे को बोले, और मैं उसका भी यूट्यूब में अपना वीडियो छोड़ा। हाँ, हम करिए और खाली करना नहीं है, वहां पर प्रार्थना करिए, वहां पर नतमस्तक होके अपने गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करिए। बरगद और पीपल गछ में इतना ताकत है। मैं एक बार प्रेयर कर रहा था कलकत्ता में, और वो पेड़ में इतना ऊर्जा था, मेरे को 11 फुट दूर फेंक दिया था, मेरे सारे रोंगटे भी खड़े हो गए थे। तो मैं उस दिन से समझता हूं कि वहां वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देता है। और याद रखना, जितना पीपल गछ का परिक्रमा करते हो, बरगद का परिक्रमा करते हो, गोमाता का परिक्रमा करते हो, मंदिर का परिक्रमा करते हो, परिक्रमा में बहुत शक्ति है। जैसे पूजा पाठ जप तप में शक्ति है, ऐसे परिक्रमा में बहुत शक्ति है। असंभव को संभव कर देता है, और उसमें एक आपको प्रचंड सेंट्रीफ्यूजल पावर मिलता है, जिसमें आप जहां जहां भी जाओगे देखना कि आपके जीवन में बहुत सारे समाधान हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो शनि का 7.5 में ये छूत का बीमारी लगना, लोग नहीं पहचानना, और एक समय था जब आपके पास इर्द गिर्द 100 200 लोग भी घूमते होंगे, आपके अपने लोग पराये लोग सब आपके आसपास रह के सहायता करते रहेंगे, लेकिन 7.5 लग जाए या शनि का महादशा लग जाए तो ऐसे लोगों के जिंदगी में अपने लोग दूर भाग जाते हैं और पूछते नहीं हैं, शायद पैसा मांगेगा या शायद कोई मतलब सिद्ध करने लगेगा, या आपके पास 7.5 जनित जो पनौती लगता है, जो अशुभ शक्ति आता है, इसमें अपने लोग ही आपसे दूर भाग जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, ये कोई नया बात नहीं है। वो देखना, एक ये मैं बोला ना, शनि 7.5 में अगर ये नहीं होगा तो कब होगा? आप न्याय में रहोगे, आप सही रहोगे, लेकिन लोग आपको गलत ठहराएंगे, अन्याय बोलेंगे और आपको बदनाम करेंगे और आपका मान सम्मान हानि करेंगे। आपको जो कल तक आपका खाता था पीता था वही आपको धोखा देगा, गद्दारी करेगा। जिसको सर माथे में लेके जा रहे थे वही आपके सर में गुगु करके सुसु कर देगा और सारा दोष आपके शरीर में, आपके माथे में दे देगा। दीज आर वेरी सिंपल 7.5 इफेक्ट। ना ना, ऐसा कभी नहीं होता है। आप देखना 7.5 जैसे जैसे खत्म होगा ये सारे चीज आपके सारे ओके हो जाएंगे। ठीक है। और मैं बता देना चाहूंगा कि देखो, विश्वामित्र का कहानी आप सुने होंगे। ठीक है। और वो जो अपना बीबी को भी, अपना बेटा को जलाने के लिए दानवीर हरिश्चंद्र का कहानी सुने होंगे। ठीक है। और ये सारे 7.5 में जब शनि लगता है तो होता है। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा वरीड होना नहीं है। हैव पेशेंस। मकर राशि वाले पेशेंस का तो अवतार होते हैं, धैर्य रखना ही पड़ेगा। और आपके हाथ में यही है, प्रार्थना करो, पुरुषार्थ करो। पहले पुरुषार्थ फिर प्रार्थना। खाली भगवान को बुलाने से काम नहीं होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करोगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगा। और ये एक बात बता देता हूं कि अभी कम्युनिकेशन का भी हाउस डैमेज है और भाग्य का भी हाउस डैमेज है। ये दोनों जब ओपन आउट हो जाएंगे तो देखना ये सारे समस्या कहीं ना कहीं धीरे धीरे, एक साथ नहीं होता है। शनि 7.5 माने एवरीथिंग इज स्लो। तो वो देखना कि वो आपको धीरे धीरे ओपन आउट करके वो उस एनर्जी में लाएगा। लेकिन अपना पूजा पाठ कर्म मत छोड़ो, वो करते रहना है। ठीक है। देखो, अगर एक बात बता देता हूं, ये कब तक ठीक होगा एक यक्ष प्रश्न है ना। एक बात है कि मैं आज से 1.5 साल पहले एक अल्टरनेटम दिया था कि 2023 अक्टूबर का महीना राहु का राशि परिवर्तन। देखो, सबसे ज्यादा ब्लॉकेज तो राहु और केतु 410 एक्सिस में बना के रखे हैं ना। और ये जब तक नहीं हटते यहां से, देखो आपके लग्न से, आपके राशि से
चतुर्थ स्थान है मन का स्थान, मन में ही बैठ गए और कर्म में ही बैठ गए। तो नेचुरली जब ये दोनों हाउस बकरी ग्रह बैठते हैं तो उल्टा उल्टा पासा पड़ता है, जो भी पाल डालोगे आप वो उल्टा चलेगा, और उसको वहां पर फिर लग गया है आपका गुरु चांडाल। तो नेचुरली ये चेंज होने के बाद देखना बहुत डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव दोनों चेंजेस आएंगे मकर राशि के जीवन में, ये चांसेस है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि चतुर्थ में गुरु बृहस्पति को भी बहुत अच्छा नहीं कहा गया कि चतुर्थ में या आपके केंद्र में बैठेगा तो बहुत कुछ उखाड़ देंगे गुरु। हाँ, मैनेजमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब पंचम में चले जाएंगे तो पंचम बृहस्पति को देखना सारे ज्ञान उदय होने लगेंगे। और पंचम बृहस्पति हमारे उड़ीसा में बोलते हैं पंचम बृहस्पति, सारा कुछ मान सम्मान ज्ञान धन पुत्र पति सब कुछ अच्छा मिलता है, तो वो एक जोन है वो। और आखिरी में जब 7.5 2025 मार्च महीना, ये तीनों है। लेकिन बहुत चांसेस है कि अक्टूबर के महीना सारे मकरू वालों का ये एक ओपन आउट एनर्जी ग्रोन अप करेगा। ठीक है, की बात पर ये मानता हूँ मकर राशि का जितना बेडलॉक रहा वो किसी का नहीं रहा, ये बात 100% मानता हूँ। और उसके पीछे हमारे जो ग्रह गोचर है और जो सबसे बड़ा प्लैनेट जो जिसको माने जो राहु केतु और से शनि से भी जो ज़्यादा डेंजरियस प्लैनेट बनता है, उसका जो प्रेजेंटेशन है जैसे यूरेनस नेपच्यून प्लूटो वो मकर में चल रहा है। और फिर मकर के ऊपर केतु शनि का क्रॉस ट्रांजिट, गुरु बृहस्पति का भी, और पंचग्रह कूट, ये सारे बहुत सारे लास्ट 5 से 6-7 साल में हुआ। तो उसका प्रभाव सब कहाँ जाएगा आप बताओ? वो तो रहेगा ही मैलिफिक एनर्जी का प्रभाव। तो जो लोग चालाक चतुर हैं और इन ग्रहों को शुद्ध साफ करके चल रहे हैं आगे, उनके लिए तो ठीक ठाक बढ़ रहा है धीरे धीरे। और किसी किसी का अगर कुंडली में ऐसे कुछ दुर्योग हैं, जैसे पितृदोष है या देवी श्रापित दोष है या किसी प्रकार के ऐसे बड़े 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 काल सर्प दोष वगैरह है, बड़े विभत्स रूप में है, या श्रापित दोष है, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्तियों का इसके 7.5 खत्म होने के बाद भी उनका कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। उनको थोड़ा सा 7.5 में शनि बाबा बोलते हैं कि देख बेटा मैं तुम्हें दंड, देखो 7.5 में शनि दंड कहां से देगा, अपने आप तो नहीं देगा ना। शनि देखते हैं कि भाई तेरे कुंडली में कौन कौन से पेंडिंग कर्माज हैं, कौन कौन से दुर्योग पड़े हैं जिसको तू जन्म से लेके आया, और अब तक तुम उन दुर्योगों को उस प्रकार के जैसे कालसर्प दोष है या जो भी दोष है कुंडली में, उनका अब तक तू निवारण नहीं किया है। यानी तू जन्म तो धरती में आया, प्रायश्चित नहीं किया, तेरे कर्म का प्रायश्चित तूने नहीं किया। जब प्रायश्चित नहीं किया तो ठोकाई करते हैं, पीटते हैं, फिर आप ढूंढोगे ऐसा क्या है मेरे कुंडली में जिसके लिए मुझे ऐसा दंड दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, धन में बाधा मिल रहा है, मान सम्मान का हानि हो रहा है, बच्चों का ट्यूशन फीस स्कूल का फीस दे नहीं पा रहा हूँ, बीमारी हो रहा है, और किसी का इन्फेक्शन हो गया तो किसी का हाथ टांग पैर में भी एक्सीडेंट हो गया, चोट चपेट लगा, किसी का कुछ जल गया तो किसी का रोग इत्यादि जो भी हुआ, जो भी 7.5 में मान सम्मान हानि से धन हानि प्राण पीड़ा इत्यादि, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो तो उसी घर से आएंगे ना जिस घर में ऐसे दुर्योग पड़े हैं। और जब जब आप उसका समाधान कर देते हो, शांति कर देते हो, और उसका जो पेंडिंग है उसको जब करते हो, 7.5 का यही मकसद है। शनि आके बोलते हैं अबे तेरे कुंडली में ये है और तू धन कमा रहा है, रे पकड़ के डुम, तेरा बंद धन, अब तू सोच और कैसे करना है कर। अब आप बोलोगे पैसा नहीं है गुरुजी, कैसे शांति करें? तब फिर इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो खुद साधना करो, साधक बनो, खुद तपस्या करो, खुद अपने ग्रहों का शांति करो, तभी जाके समाधान मिलेगा। ठीक है? और नहीं करते हो तब तक नहीं करते हो, तब तक ठुकाई मिलता ही रहेगा। और जब कर लिए तो देखना कि मन शांति, हृदय में शांति, घर परिवार में शांति, समस्या से दूर, और जीवन में सुख शांति समृद्धि, डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, आर्थिक स्थिति ठीक होना, मानसिक स्थिति ठीक होना, और जो भी समस्या है वो दूर हो जाना, ये होता है। देखो मेरे पास तो जो रिपोर्ट है, मैं हमेशा डाटा स्टडी करता हूं, मकर राशि वालों का 70% लोगों का अर्निंग शुरू हो चुका है, हो रहा है, होते होते जा रहा है, 30% का नहीं हो रहा है। और ये नहीं होने के पीछे जो सबसे बड़ा समस्या खास यही है कि वो अभी तक सुधरे नहीं है, अभी तक जागृत हुए नहीं है, अभी तक अपने गलतियों को समझे नहीं है, अभी तक अपने कर्तव्यों को परिपूर्ण नहीं किए।
जैसे एक बात है कि अगर आपके जिंदगी में जितने भी, शनि क्या करता है, कर्तव्य का प्लानेट है। अगर आप कर्तव्य नहीं पूरा करते हो, जैसे सोचो आगे हम लोगों का बड़ा परिवार था, जौथ परिवार था ना, उसमें पिताजी, माताजी, चाचा जी, ताऊ जी, भाई बहन, पुतू, नाती सब रहते थे। मतलब एक पीढ़ी से 3 पीढ़ी तक एक बड़ा फैमिली रहता था। अभी क्या हो गया, न्यूक्लियस फैमिली हो गया। घर अपने परिवार को छोड़ के, गांव जमीन को छोड़ के आके शहर में रह गए और आपके एक छोटा सा परिवार। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने कर्तव्य कर्म को संपादित नहीं किए। जब व्यक्ति कर्तव्य कर्म को संपादित नहीं करेगा तो स्वाभाविक बात है वो कर्तव्य कर्म, जैसे मेरा फूफा को कुछ देना है, मेरा फूफी को कुछ देना है, या उनका आशीर्वाद लेना है, या मेरे ताऊ को, मैं जब अपने बड़े भाई को, अपने चाचा का भाई, मेरा भाई होगा चाचा का बेटा, ये जितने भी है फूफा फूफी, ताऊ ताई, मामा मामी, ये जिनके ड्यूटीज हैं, अगर आप पेंडिंग कर्म छोड़ते हो तो वो सारे कहाँ जाएंगे, आप ही के ग्रह को आके ठुकाई करेंगे। ठीक है ना? तो सही कह रहे हो जी, हमेशा। वो नाराज तो होंगे। आप देखो कोई नाराज कब होता है, जब आप अपना ड्यूटी फुलफिल नहीं करते हो, अपने कर्तव्य नहीं पालन करते हो। मुझे कोई लड़ाई नहीं, वो नहीं आएंगे, लेकिन आपको जाना है, आपको प्रेम करना है। 1 मिनट एक लाइन पे रहिए, और एक कॉल आ रहा है, उसके बाद बात करता हूँ। किसी भी कुंडली में जब आप कोई भी दोष हो, और आपको कैसे पता चले कि मुक्त हुआ या नहीं हुआ, जी ठीक है, तो सबसे पहले त्रिदिबे, त्रिमासे, त्रिपक्षे, त्रिवर्षे, ये 3 साल के अंदर अगर उस जनित समस्याएं आपकी जिंदगी से दूर होते हुए देख रहे हो तो समझना कि ये दोष आपका शांत हुआ या निवारण हो गया। जी और कुंडली में ये कोई एलोपैथी का दवाई नहीं है कि एक बार मैं दवाई खाया और मेरा बीमारी ठीक हुआ कि नहीं। कुंडली से वो ग्रह छोड़ के तो नहीं जाते हैं ना। जिस कुंडली में जो दोष पड़ा है उसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, ये कभी मत सोचिए कि मैं पितृदोष का निवारण कर दिया, अब जिंदगी भर मैं आराम से बैठ के खाऊंगा। कालसर्प का निवारण कर दिया और जिंदगी भर मेरा जिंदगी से पाप निवृत्ति हो गया। अरे प्रभु, ये जो दोष हैं कुंडली में, ये आप ही को खींच तान के वो पाप करवाएंगे, वो कर्म करवाएंगे आप, और वो फिर से रेसिडुअल पाप बनेगा। जैसे कोई कुआं है, गड्ढा है, पानी डिपॉजिट हो रहा है, आप उसको किसी भी प्रकार से साफ कर दिए और आप बोलोगे कि वहां पर और कभी गंदा पानी नहीं जमेगा, ऐसा नहीं है, फिर जमेगा। ठीक है, तो उसके लिए एटलीस्ट जो जप करना चाहिए, या सामान्यतः लघु रुद्राभिषेक करना चाहिए, या उसके लिए जो भी धर्म कर्म इत्यादि करना चाहिए, बीच बीच में कुंडलियों को एनालिसिस करा के, वो बेसिक आपको कर करके चलना पड़ेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर धरती में, कोई इंसान पत्थर ना मारे जो पापी ना हो। यहाँ हम सब कोई पापी थे, हैं और रहेंगे। ठीक है ना? ये धरती पाप से बना है और पाप के गटर से बना है, सारे कीड़े हैं यहाँ। उसमें से कोई आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ये बोलो कि एक बार में मेरा काम सब सॉल्व हो गया। और दूसरा ये है कि 7.5 में अगर कोई चीज का दंड मिल रहा है, तत्जनित जो भी दंड मिल रहा है, ये समझ लो कि उस जनित आपके कुंडली से पाप दोष प्रवाह निवृत्त नहीं हुए हैं, वो अभी भी बाकी हैं। ठीक है, और हमेशा ये समझिए कि 7.5 का मार किस दिशा का है। क्या शुक्र का मार है, जहां से नारी से कष्ट पीड़ा मिल रहा है? क्या मान सम्मान का हानि हो रहा है, दशम का प्रॉब्लम है? क्या ऊपर चढ़ते हुए नीचे गिर जा रहे हो, पितृदोष का प्रभाव? ऐसे सारे अलग अलग दोष प्रभाव हैं कुंडली में। तो ऐसे जितने भी प्रभाव आपके जिंदगी में आ रहे हैं, उसको एनालिसिस करना, तब समझ जाना कि हाँ भाई, अब तक मेरा कुंडली का वो ग्रह का समाधान नहीं हुआ है। अब सोचो, कोई किसी के लिए 1 रुद्राभिषेक, 1 कालसर्प दोष निवारण हो जाएगा, किसी के लिए 10 चाहिए, किसी के लिए 11 चाहिए। वो एक फायर में कोई जंगल का शेर नहीं मर जाता। नमस्कार, बैठिए। रुद्राभिषेक में तो यहाँ पे अभी क्लाइंट्स आ गए हैं, मैं इसके बाद आपसे बात करूंगा। मैं आपको जवाब दिया था, बात किया था कि नहीं किया था? फिर अभी बात, हाँ, डिले होगा, 15 दिन डिले हो सकता है। मैं क्या करूं, मेरा ऐसे ही प्रेशर है। बात हो जाएगी। आपसे बात है।